दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा बच्चा कैसे पूरी दुनिया का हीरो बन जाता है? कैसे एक छोटा लड़का जिसके हाथ में सिर्फ एक बल्ला और आंखों में सपने होते हैं, वह करोड़ों दिलों पर राज करने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं, यह कहानी है संघर्ष की, मेहनत की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। यह कहानी है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। दोस्तों, अच्छी किताबें और कहानियां सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, वह अनुभव, ज्ञान और सफलता का रास्ता होती है। जो इंसान रोज पढ़ता है वह रोज आगे बढ़ता है। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आप हैं राज स्टोरी स्कोप पर, जहां कहानियां और किताबें बदलती हैं सोच और जिंदगी। आइए सचिन के जीवन की उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंबई की छोटी सी गलियों में एक नन्हा सा लड़का रहता था। नाम था सचिन। वह पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में रुचि रखता था। दिन भर गेंद और बल्ले के साथ खेलना ही उसका सपना था। माँ बाप परेशान थे, ये बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, आगे चलकर क्या करेगा। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि यही बच्चा एक दिन इतिहास लिखने वाला है। सचिन का क्रिकेट के लिए समर्पण और जुनून देखकर एक दिन उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें एक कोच के पास ले जाने का फैसला किया। कोच का नाम था रमाकांत आचरेकर। जब सचिन पहली बार उनके पास पहुंचे तो कोच ने उन्हें ध्यान से देखा। छोटा शरीर, पतले हाथ, लेकिन आंखों में जुनून की चमक। कोच ने कहा, अगर क्रिकेट खेलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, बहुत मेहनत। सचिन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं सर, मेहनत करने के लिए। अब शुरू हुआ सचिन का असली संघर्ष। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, मैदान पहुंचना, घंटों प्रैक्टिस करना, धूप हो या बारिश, थकान हो या दर्द, सचिन कभी रुके नहीं। जब बाकी बच्चे सो रहे होते तब सचिन बल्ला पकड़कर पसीना बहा रहे होते। कभी कभी हाथों में छाले पड़ जाते, पैर दुखने लगते, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। एक दिन कोच आचरेकर ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने क्रिकेट नेट के ऊपर एक छोटा सा सिक्का रख दिया और सचिन से कहा, अगर तुम दिन भर आउट नहीं होते तो ये सिक्का तुम्हारा हुआ। सचिन ने सिक्के को देखा, फिर बल्ले को देखा और मन ही मन ठान लिया, आज मैं आउट नहीं होऊंगा। अब शुरू हुई सचिन की असली परीक्षा। गेंद पर गेंद आती रही, तेज गेंद, धीमी गेंद, स्विंग, बाउंसर, लेकिन सचिन डटे रहे। उन्होंने सारे बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। पसीना चेहरे से टपक रहा था, हाथ कांपने लगे थे, पैर भारी हो गए थे, फिर भी उन्होंने बल्ला नहीं छोड़ा। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा, लेकिन सचिन अब भी क्रीज पर खड़े थे। आखिरकार कोच का दिल पसीज गया और मुस्कुराए। उन्होंने जाकर सिक्का उठाया और सचिन को दे दिया और बोले, आज तुम जीत गए। वह छोटा सा सिक्का सचिन के लिए सोने से भी कीमती था, क्योंकि वह सिक्का नहीं था, वह उसकी मेहनत का इनाम था। वह उसके सपनों की पहली जीत थी। उस दिन सचिन की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस एक सिक्के ने सचिन की सोच बदल दी। अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगे। 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल क्रिकेट में 664 रन नाबाद बनाए, फिर रणजी ट्रॉफी, फिर टीम इंडिया और फिर पूरी दुनिया में नाम और न जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। वह बच्चा जो कभी सिक्के के लिए खेलता था, आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सचिन की नहीं है, यह आपकी भी कहानी हो सकती है, मेरी भी कहानी हो सकती है। आपके जीवन में भी कोई न कोई सिक्का जरूर होगा, कोई ऐसा छोटा सा लक्ष्य, कोई छोटा सा सपना जिसे लोग छोटा समझते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप उसे पूरे दिल से अपनाओगे, पूरे दिल से उस पर काम करोगे, तो वही सपना आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। सचिन का यह जीवन हमें सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और छोटे मौके बड़े भविष्य बनाते हैं। हार मानना सबसे बड़ी हार है। अगर सचिन उस दिन अगर रुक जाते तो शायद आज हम उन्हें क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, आप कभी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि हो सकता है आज आप एक सिक्के के लिए लड़ रहे हों, लेकिन कल पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। एक दूसरी घटना को भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साल 1999 में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी।
यह दौरा बहुत तनावपूर्ण था क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते उस समय बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उस दौरान सचिन के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। उनके पिता रमेश तेंदुलकर का अचानक निधन हो गया। उस समय सचिन पाकिस्तान में थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वे टूट गए। वे तुरंत भारत लौट आए और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। पूरा देश समझ सकता था कि इस दुख में कोई भी खिलाड़ी खेल से दूर रहना चाहेगा, लेकिन सचिन ने क्या किया? कुछ ही दिनों बाद टीम का मैच था। सचिन ने फैसला लिया, मैं अपने पिता के सपने के लिए वापस खेलूंगा। वे फिर पाकिस्तान लौटे और शारजाह में केन्या के खिलाफ मैच खेलने उतरे। वो ऐतिहासिक पारी, उस मैच में सचिन ने 140 रन बनाए, अकेले के दम पर टीम को जिताया। मैच जीतकर ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, ये मेरे पापा के लिए था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। ये घटना सिखाती है, दुख में भी कर्तव्य निभाना, देश और परिवार के सपनों को प्राथमिकता देना। असली हीरो वही होता है जो हालात से हार न माने और भावनाओं को अपनी ताकत बनाना। राज स्टोरी स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको सचिन के जीवन की ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि संघर्ष से सफलता जरूर मिलती है, तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद किसी को इससे इंस्पिरेशन मिल जाए। धन्यवाद।